नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरिराम त्रिपाठी है और मैं साहित्य चेतना यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से आपसे जुड़ा हुआ हूँ। आज हम घनानंद का भाग 2 पढ़ेंगे, जहाँ से हमने उनके पद छोड़े थे, उसके आगे उसे पूरा करेंगे। ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। कवित है, देखिए यह जो पद हमारे सामने है, इसमें घनानंद विरह एक विरही कवि के रूप में अपनी प्रेमिका सुजान को संबोधित कर अत्यंत मार्मिक जो है विरह व्यथा प्रकट कर रहे हैं। ठीक है? और इसमें घनानंद अपनी प्रेमिका मतलब लौकिक कहें तो प्रेमिका अलौकिक कहें तो कृष्ण सुजान को उदार मानकर उनसे विरह मिटाने की गुहार लगाते हैं। ठीक है? इस पद का जो है यही पूरी भूमिका है। ठीक, पढ़ते हैं। प्रीतम सुजान मेरे हित के निधान कहो, कैसे रहे प्राण जो अनख ये रसाए हो। मतलब हे प्रियतम, हे सुजान, आप तो मेरे हित के निधान हैं, मतलब मेरे हित करने वाले हैं। आप ही बताइए कि अगर आप मुझसे नाराज होकर उदासीन हो जाएंगे तो मेरे प्राण कैसे बचेंगे, कैसे रहे प्राण, है ना? यह इस पद का भाव है। ठीक, आगे चलते हैं। तुम तो उदार दीनहीन आनि पर्यो द्वार, सुनिए पुकार याही कौल तरसाए हो। मतलब आप तो अत्यंत उदार हैं, मैं दीनहीन होकर आपके द्वार आया हूँ। मतलब परो द्वार मतलब आपके द्वार पर पड़ा हुआ हूँ या आया हूँ। आप मेरी पुकार सुनिए, सुनिए पुकार। ठीक है, आखिर आप मुझे कब तक तरसाएंगे। ठीक, आगे चलते हैं। चातिक है रावरो अनोखी मोह आवरो, सुजान रूप बावरो बदन दर्शाए हो। मैं आपका चातक हूँ, है ना? चातक का जो है प्रेम, चातक के विषय में आप जानते ही होंगे कि किस तरह वह जो इंतजार करता है उसका सब्र कैसा होता है। उसी प्रकार मैं आपका चातक हूँ, जो आपके प्रेम में बावरो मतलब पागल है, मोहग्रस्त हो चुका है। तो मैं जो है बावरा हो गया हूँ। अब मैं आपके ही रूप सौंदर्य का दीवाना हो गया हूँ। कृपा करके मुझे जो अपना अपना मुख या बदन दिखाने की कृपा कीजिए। ठीक, बदन दर्शाए हो, मुझे अपना जो है मुख दिखलाइए। अगला पद, बिरह नसाए दया ही हमें बसाए आए, हाय कब आनंद को घन बरसाए हो। कि हे प्रिय, आप मेरे विरह या जुदाई का जो है नाश करिए, अपने हृदय में दया लाकर बसाकर यहाँ आ जाइए, है ना? आए, हे आप आनंद का बादल बनकर कृपा की वर्षा कब बरसाएंगे। एक तरह से यह यहाँ भाव है। ठीक, चलिए अगले पद पे चलते हैं। हम्म, देखिए यह पद जो है घनानंद ने अपनी प्रेमिका सुजान से बिछड़ने के बाद अपनी स्थिति का वर्णन करने के लिए लिखा है। ठीक, इस पद का जो भाव है वह समझते हैं। तब तो छवि पीवत जीवत है, अब सोचन लोचन जात करे, अहित पोष के तोष सुप्राण पले, बिललात महादुख दोष भरे। मतलब कवि कहते हैं कि जब वे अपनी प्रेमिका के साथ थे, तब तो मतलब जब वे साथ थे तब वे उसके रूप सौंदर्य को देखकर ही जीवित रहते थे। तब तो छवि पीवत जीवत है, मतलब छवि देख देख कर ही जीवित रहते थे और आनंदित होते थे। ठीक है, अब उसके वियोग में केवल आंखें केवल सोच विचार या चिंता के कारण जल रही हैं, या दुख से जो है उनको जो है बड़ी ही पीड़ा मिल रही है। पोष के तोष सुप्राण पले, बिललात महादुख दोष भरे। मतलब उस समय प्रेम के पोषण और संतोष से उनके प्राण पलते थे, सुप्राण पले, है ना? अब वे महादुख और दोषों से भरे हुए बिलख रहे हैं। इस पद का भाव यह है। घन आनंद मीत सुजान बिना, सब ही सुख साध समाज टरे, अतब हार पछाड़ पहाड़ से लागत हैं, अब आनी के बीच पहाड़ परे। मतलब घनानंद कहते हैं कि हे मित्र सुजान, तुम्हारे बिना सुख के सभी साधन और समाज व्यर्थ हो गए हैं। मीत सुजान बिना सभी सुख साध समाज टरे, मतलब सभी जो है व्यर्थ हो गए हैं और सब कुछ दूर हो गया है मुझसे, या मैं ही सबसे दूर हो गया हूँ। ठीक, तब हार पहाड़ से लागत है। ठीक, जब वे साथ थे तब प्रेमिका के गले का हार भी उन्हें पहाड़ के समान भारी लगता था, और अब स्थिति ऐसी है कि उनके बीच सचमुच पहाड़ आ गए हैं, मतलब असहनीय दूरी आ गई है, जो एक तरह से यहाँ भाव व्यंजक अर्थ है यहाँ। ठीक, अगले पद पे चलते हैं। हम्म, देखिए यह जो पद है इसमें घनानंद सुजान को जो है संबोधित करते हुए प्रेम में बेवफाई और उपेक्षा पर दुख व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, इसको जो है हम पढ़ते हैं। पहले अपनाए सुजान सनेह, सो क्यों फिर ते ही के तोरिय जो, निर्धार आधार है झार मझार, दई गही बाह न बोरिय जो। मतलब हे सुजान, पहले पद का जो भाव है कि पहले अपनाए, कि हे सुजान पहले आपने प्रेम पूर्वक अपनाया और अब रूठ कर क्यों यह स्नेह बंधन का जो है तोड़ रहे हैं। ठीक, दूसरी पंक्ति, निर्धार आधार है झार मझार, मैं प्रेम की आग या विरह में निराधार, निर्धार मतलब निराधार बिना किसी सहारे के जल रहा हूँ। आपने मुझे सहारा देकर या अपना कर फिर अब मझधार में क्यों छोड़ रहे हैं या क्यों छोड़ दिया है। मेरी बाह पकड़कर गही बाह न बोरिए जू, मेरी बाह पकड़कर प्रेम का सहारा देकर अब इसे डूबने न दीजिए, यह इसका जो है भाव है। ठीक, आगे चलते हैं। घन आनंद अपने चातक को गुण बांध के मोह न छोड़िए जू, रस प्याय के जियाए बढ़ाए के प्यास बिसास में यों बिस घोरिए जू। मतलब घनानंद कहते हैं कि हे सुजान,
सुजान, आप अपने इस चातक मतलब चातक रूपी प्रेमी, मतलब एक तरह से मैं आपका प्रेम हूँ, जैसे चातक पंक्षी है उसका धैर्य उसका प्रेम, वैसे ही मैं आपका प्रेमी हूँ। और ऐसे प्रेमी के प्रेम के गुण से बांध कर अब मोह क्यों छोड़ रहे हैं, मतलब मुझसे जो है मुंह क्यों मोड़ रहे हैं, यह जो है यहाँ भाव है। रस प्याय के ज्याय बढ़ाए के प्यास, मतलब पहले प्यार प्रेम का रस पिलाकर, रस प्याय, प्याय शब्द बुंदेलखंड भाषा बुंदेली शब्द का जो है बुंदेली शब्द है और उधर ही प्रचलित होता रहता है अधिकतर। चलिए, रस प्याय के ज्याय बढ़ाए के प्यास, मतलब आपने पहले प्रेम का जो है रस पिलाकर, प्रेम देकर आपने मुझे जीवित किया, फिर प्रेम की प्यास बढ़ाकर अब मेरे विश्वास में विष घोल रहे हैं या मुझे अब धोखा दे रहे हैं। ये विष शब्द यहाँ जो है आया हुआ है। ठीक, इस देखिए पद में घनानंद ने प्रेम की अटूट निष्ठा और प्रेमिका के जो है निष्ठुरता या बेवफाई का चित्रण किया है, जो प्रेम की पीर का अनूठा जो है वो उदाहरण है या जो है दृष्टांत है। ठीक, अगले पद पे चलते हैं। हाँ, देखिए इस पद में प्रेमिका जो सुजान है घनानंद की, उनके रूप सौंदर्य का वर्णन है। ठीक है, पढ़ते हैं। इस पद में देखिए घनानंद के प्रति, मतलब घनानंद का उनकी प्रेमिका के प्रति निस्वार्थ प्रेम और सौंदर्य का वर्णन है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। राम रे रूप की रीति अनूप नयो नयो लागत, ज्यो ज्यो निहारिये त्यों इन आँखिन बानी कनोखी अघानी कहूँ नहीं आनी तिहारिये। मतलब भाव यह है इस पद में कि आपके मतलब सुजान के रूप की रीति बहुत अनूठी है, बहुत ही अनुपम है। इसे जितना देखो या जितना ही देखूं, घनानंद कहते हैं, यह हर बार नया और आकर्षक लगता है। ठीक, इस पद का यह भाव है। क्यों इन आँखिन बानी कनोखी, उसी प्रकार मेरी इन आँखों की आदत बनी हो गई है, मतलब आदत हो गई है। बानी मतलब आदत। ठीक है, मेरी जो है उसी प्रकार आदत हो गई है, यह आपकी छवि के अतिरिक्त और कहीं अघानी मतलब तृप्त नहीं होती हैं। यह जो है मेरा ऐसा स्वभाव बन गया है अब तो प्रेम में। एक ही जीवन हो तो सु बार्यो असंकोच असोच सहारिये, रो की रहे न रहे घन आनंद बावरी रीझी के हाथन हारिये। मतलब एक ही जीवन, घनानंद कहते हैं कि हे सुजान, मेरे पास एक ही जीवन था, वह भी आप पर न्यौछावर कर दिया। अब संकोच और चिंता या सोच को मैं सह रहा हूँ कि अब मैं उसकी जो है पीड़ा को भुगत रहा हूँ। ठीक, यहाँ जो है इसका भाव है। रो की रहे न दहे घन आनंद, मतलब घनानंद कहते हैं कि यह प्रेम अब रोके नहीं रुकता, रीझ कर या आकर्षित होकर मैं आपसे बहुत ही, मेरी दशा ऐसी हो गई कि बावरा हो गया हूँ। ठीक है, और अपने ही हाथों खुद को हार गया हूँ, अपना जो है सर्वस्व समर्पण आपको कर दिया है। ठीक, यहाँ जो है इस पद का यह भाव है। ठीक है, अगले पद में चलते हैं। हाँ, देखिए यह जो कविता है, आस ही आकाश मधि अवधि गुनय बढ़ाए, अचोपनी चढ़ाए दिनों कीनो खेल सो यह है। घनानंद कहते हैं कि हे सुजान, तुमने मेरी आशा, है ना, आशा रूपी पतंग को अवधि रूपी धागे से बहुत ऊंचा बढ़ा दिया है ना। अर्थात यह जो है आश्वासन देकर कि तुम आओगी, इंतजार की अवधि मेरी जो है तुमने बढ़ा दी है। तुमने उस पतंग को चौपान मतलब प्रेम का धागा, ठीक है, चौपनी चढ़ाए मतलब प्रेम का धागा, उस पर उसे चढ़ाकर मेरे साथ यह प्रेम का खेल खेला है। ठीक, घनानंद यहाँ जो है इस पद का यह भाव है। निपटी कठोर ये हो एचत न आप और लाड़िले सुजान सो दुहेली दशा को कहे, है ना। इस पद का जो भाव है कि हे निष्ठुर तुम बहुत कठोर हो, निपट कठोर, हे निष्ठुर तुम बहुत कठोर हो, तुम इस प्रेम के धागे को अपनी ओर मतलब मेरे प्रेम को स्वीकार करने के लिए खींच ही नहीं रही हो, मतलब इस मेरे प्रेम को स्वीकार ही नहीं कर रही हो। हे लाडिले सुजान, है ना, लाडिले सुजान, मैं तुम्हें अपनी इस दुहेली, दुहेली मतलब दुखद, है ना, मैं इस अपने तुम्हें दुहेली या दुखद दशा को कैसे कहूँ, तुम तो अनसुनी कर रही हो। ठीक, इस पद का यहाँ यह भाव है। आगे चलते हैं। अचिरज मई मोही भई घन आनंद यो, हाथ साथ लाग्यो पे समीप न कहूल है। मतलब घनानंद कवि कहते हैं कि मुझे एक बड़ा आश्चर्य और मोह हो गया है कि यह पतंग मतलब मेरे प्राण, मेरी आशा मेरे हाथ से लगी तो है, पर वह मेरे समीप कभी कहीं नहीं दिखती। अर्थात प्रेम का साथ तो पुराना है, पर जो है मुझसे मेरी प्रेमिका दूर है। यह जो यहाँ भाव है। ठीक, विरह समीर की झकोरन अधीर ने, नीर जो जीवत गुड़ी गुड़ी लो उड़े रहे। मतलब इस पद का जो भाव है वह यह कि विरह रूपी हवा, है ना, विरह समीर, विरह रूपी हवा के झोंकों से यह पतंग मेरा मन व्याकुल है। स्नेह के नीर मतलब पानी से भीगी हुई यह पतंग जीवित होते हुए भी, मतलब मेरे प्रेमिका के अनुपस्थिति में भी आकाश में उड़ती हुई यह पतंग या मेरा मन गुड़ी की तरह इधर उधर, गुड़ी मतलब पतंग की तरह इधर उधर भटक रही है। यहाँ जो है इस पद का यह भाव है। ठीक, इसमें देखिए बहुत ही सुंदर और बहुत ही शब्दों का जो व्यंजक प्रयोग किया है घनानंद ने। ठीक, चलिए आगे चलते हैं अगले पद पे। देखिए इस सवैया में सुजान के प्रेम में, उनके वियोग में घनानंद चातक के समान व्याकुल होकर
निरंतर आंसुओं की वर्षा जो है कर रहे हैं, या ऐसा इसमें जो है भाव है। ठीक, चलिए समझते हैं। घन आनंद जीवन मूल सुजान की कौधनी, अछू न कहूँ दर से, असुन जानिए धोंकित छाए रहे, दृग चातक प्राण तपे तर से। है ना, इस पर का जो भाव है वह यह कि जीवन के आधार, जीवन दाता, सुजान रूपी, सुजान की प्रेम रूपी कौंध, कौंध मतलब बिजली, ठीक, प्रेम रूपी बिजली के दर्शन तो दूर, उनकी एक झलक भी नसीब नहीं हो रही। ठीक, इस पर का यहाँ यह भाव है। सुनिए जानिए, सुन जानिए धोंकित छाए रहे, मतलब समझ नहीं आ रहा कि वे सुजान या वे मेरी प्रेमिका पता नहीं कहाँ से छा गए हैं। सुजान मतलब बादल भी समझिए एक तरह से, है ना, कि यह जो है सुजान रूपी प्रेमिका का जो वियोग है यह मेरे ऊपर कैसे हावी हो गया है, जबकि मेरे नेत्र रूपी चातक उनके दर्शन के लिए प्राणों की बाजी लगाकर तरस रहे हैं। ठीक, यहाँ इस पद का यह भाव है। बिन पावस तो इन थ्यावस होना, असु क्यों करिए अब सो पर से, बदरा बरसे ऋतु में घिर के नित ही अखियां उघरी बरसे। बहुत ही प्यारा पद है। देखिए, बिन पावस तो इन्हें थ्यावस होना, बिना वर्षा ऋतु के मिलन के, बिना वर्षा ऋतु के, यहाँ ऋतु का मतलब समझिए कि मिलन के, है ना, बिना वर्षा ऋतु के मिलन के ये नेत्र चातक मतलब चातक की तरह धैर्य धारण नहीं कर सकते, अर्थात विरह की आग में ये जल रहे हैं। अब ये नेत्र उस सुजान रूपी वर्षा को कैसे प्राप्त करें, सु क्यों करिए अब सो पर से, मतलब कैसे प्राप्त करें। ठीक, बदरा बरसे ऋतु में घिर के, बादल तो ऋतु में घिरकर कभी कभी बरसते हैं, लेकिन मेरी आंखें नित ही अखियां, मतलब मेरी आंखें तो सुजान के वियोग में बिना किसी मौसम के हमेशा प्रेम के आंसुओं से खुली ही बरसती रहती हैं। ठीक, इस पद में यह जो है भाव है। देखिए, द्रग चातक, यहाँ जो है नेत्रों को चातक कहा गया, और सुजान मतलब बादल के रूप में जो है यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, यह चीज यहाँ हम स्पष्टता समझ लेंगे। ठीक है, आगे अगले पद पे चलते हैं। देखिए, यह पद इस पद में बहुत ही सुंदर भाव है, हम इसको समझते हैं। जे तो घट शोधो पर न पाऊं, कहा आही शोधो, कोधो जीव जा रे अटे पट्टी गति दाह की। है ना, इस पद का जो भाव है कि जे तो घट शोधी पर न पाऊं, अर्थात मैंने अपने अंतःकरण को भली भांति खोजा, शोधो मतलब खोजना, ठीक, सो खोजा, पर उस आग का स्रोत नहीं मिला जो जीव को जला रही है ना, कहाँ पाऊं, पाऊं कहाँ आही शोधो, कोधो जीव जारे, जीव जारे, जारे मतलब जलाना। सामान्य आग बाहर दिखती है, पर यह विरह की आग भीतर है, जिसे ढूंढना असंभव है। ठीक, अटपटी गति दाह की, है ना, असंभव है। चलिए अगले पद पे चलते हैं। धूम को न धरे गात सीरो पर ज्यो ज्यो जरे, धरे नीर बीर हरे मति आह की। है ना, कि विरह की आग को अटपटी इसलिए कहा गया है क्योंकि लौकिक आग में जलने पर शरीर गर्म होता है और धुआं निकलता है, परंतु यहाँ धूम को न धरे गात सीरो पर, न धुआं है और न गर्मी है, शरीर बर्फ जैसा ठंडा जान पड़ता है। ठीक, इस पर का जो है यहाँ यह भाव है। और आंसुओं से बहने वाला जल मतलब मेरे आंसू विरह की आग को बुझाने की बजाय बुद्धि और विवेक को नष्ट कर देते हैं, है ना, उनको जो है बुद्धि और विवेक को नष्ट कर रहे हैं। नैन नीर बीर हरे, है ना, अब मति आह की मतलब मेरी मति और मेरी बुद्धि दोनों को ये नष्ट कर रहे हैं। ठीक, जतन बुझे है सब जाकी झर आगे अब, कबहू न दबे भरी भवक उमाह की। है ना, इस पद का जो भाव है वह यह है कि आंखों से आंसुओं की धारा बहती रहती है, जो धैर्य और बुद्धि को बहा ले जाती है। विरह की यह लपटें अब किसी भी जतन या उपाय से नहीं बुझती हैं। है ना, यह जो यहाँ यह भाव है। जब ते निहारे घन आनंद सुजान प्यारे, तब ते अनोखी आड़ी लागी रही चाह की। है ना, इस पद में जो भाव है वह यह कि जब से उन्होंने अपनी प्यारी पत्नी या सुजान को, प्रेमिका को निहारा है, तब से उनके हृदय में चाह या प्रेम की ऐसी अनोखी आग लग गई है, जिसे बुझाने के सारे सांसारिक उपाय जो है विफल हो गए हैं। ठीक, इस पर का यह भाव था। अगले पद पे देखिए, यह पद घनानंद ने अपनी जो है प्रेमिका या जो है सुजान की व्याकुलता और अपनी आंखों में दयनीय स्थिति का जो है इसमें बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है। ठीक, आंखें जो न देखें तो कहा है कछु देखत ये, ऐसी दुखदायिनी, हाँ हाँ आ गया है पर जहाँ तक यहाँ दा है, ऐसी दुखदायिनी की दशा आए देखिए। है ना, कवि कहते हैं कि यदि ये आंखें अपने प्रिय को नहीं देख पाती हैं तो इनके होने का कोई लाभ नहीं है ना। ये इन दुखियारी आंखों की दशा ऐसी हो गई है, ऐसी दुखदायिनी, इन दुखियारी आंखों की दशा ऐसी हो गई है कि इन्हें आकर ही देखना चाहिए। है ना, प्राणन के प्यारे जान रूप उजियारे बिना, अब मिलन तिहारे इन्हें कौन लेखे लेखिए। देखिए इस पद में कि हे प्राणों से प्यारे और रूप के उजाले या सुजान, हे कृष्ण, आपके मिलन के बिना इन आंखों का कोई मोल नहीं है ना, मिलन तिहारे इन्हें कौन लेखे लेखिए, कौन लेगा। ठीक, आगे चलते हैं। नीर न्यारे मीन और चकोर चंदहीन होते, अति ही अधीन दीन गति मति पेखिए।
ठीक है। ये आंखें पानी से अलग हुई मछली और चांद के बिना चकोर से भी कहीं अधिक दीन और लाचार हो गई हैं। ठीक, चकोर चंदहीन हूँ और नीर न्यारे मीन। ठीक, मतलब मछली पानी के बिना और चकोर जो है चंद्रमा के बिना। ठीक, यह जो यहाँ भाव है और उसके आधार पे इन्होंने कहा है कि उनसे भी दयनीय स्थिति मेरी हो गई है और लाचार स्थिति है इस समय। घनानंद जो है आगे कहते हैं कि हौ जु घन आनंद डिढारे रस भरे भारे और चातक बिचारे सोना चूका नहीं परेखिए। मतलब कि आप जब आप पास होते हैं तब तो ये रस से भरी रहती हैं, लेकिन अब बेचारे चातक पक्षी की तरह, चातक बेचारे है ना, बेचारा शब्द उन्होंने उसके लिए प्रयोग किया है। तो वैसी ही दशा कहीं ना कहीं खुद की महसूस कर रहे हैं घनानंद, इसीलिए उसके साथ सामने एक तरह से अपने को देख रहे हैं, उसमें खुद को देख रहे हैं। तो यहाँ जो है भाव यह है कि अब बेचारे चातक पक्षी की तरह अपनी आपकी घनानंद किसकी, सुजान की प्रेमिका की एक झलक के लिए जो है तरस रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। इस पद का जो भाव है वह, इसमें जो है घनानंद ने विरह वेदना का अपने बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है इस पद में। ठीक, जहाँ ते पधारे मेरे नैननी ही पाँव धरे अवारे ये बेचारे प्राण पैंड न मनो। मतलब कवि कहते हैं कि जहाँ से प्रियतम आए हैं उन्होंने मेरे नेत्रों पर ही अपने पाँव रखे हैं, अर्थात प्रियतम के आने का मार्ग केवल नेत्रों ने ही देखा है, या उनके आने की खुशी से यह जो है भर गई हैं। विरह में व्याकुल ये बेचारे प्राण मानो रास्ते में ही ठिठक गए हैं, पैंड पैन मानो मतलब ठिठक गए हैं, प्रियतम के स्वागत के लिए अधीर हैं। ठीक, आतुर न होहु हा हा नेक फेंट छोरी बैठो अब मोहि व विसासो काहे ब्योरो बुझिबो घनो। ठीक, नायिका कहती है इस बार कि हे प्रिय, इतने आतुर या इतनी जल्दी में ना हो, हा हा मतलब विनती है, जरा आराम से बैठो। फेट छोड़ी बैठो मतलब कमर बंद, फेट छोड़ी बैठो मतलब यहाँ जो है भाव है कि कमर बंद ढीला करके बैठना या आराम से बैठना, जैसे होता है ना कि बहुत रिलैक्स हो जाओ, बैठो आराम से, ऐसे आराम से बैठो, मुझे तुम पर विश्वास है, लेकिन तुमसे बहुत सी बातें पूछनी है। यहाँ जो है ब्यौरो मतलब एक तरह से बहुत सी बातें जाननी है ना, बातें पूछनी है और बहुत से तुम्हारा जो है हाल चाल मुझे जानना है। यहाँ प्रियतम के अचानक आने पर नायिका को सब कुछ स्वप्न जैसा लग रहा है। इस पद में यह भाव है कि नायिका एकदम स्वप्न जैसा समझ रही है सब कुछ, है ना, और इसलिए वह ठहरने का आग्रह कर रही है। ठीक, आगे चलते हैं। हाय निर्दयी को हमारो सुधि कैसे आई कौन विधि दीनी पाती दीन जानी कै भनु। मतलब कि वह आश्चर्य होकर नायिका कहती है, हाय उस निर्दयिया है आप, हे प्रीतम आपको मेरी याद कैसे आ गई, किस तरीके से मुझ दीन या गरीब या दुखी को जानकर उन्होंने पत्र भेजा या खबर दी। यह प्रश्न नायिका के मन में प्रियतम की बेरुखी के कारण उठ रहा है। उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि प्रियतम स्वयं आए हैं या खबर भेजी है ना। इस पद का यह भाव है, झूठ की सच्चाई छाक्यो त्यों हित की कचाई पाक्यो ताके गन गन घन आनंद कहा गनो। मतलब घनानंद कहते हैं कि नायिका के मन में यह विचार आ रहा है कि प्रियतम का प्रेम झूठा था, झूठ की सच्चाई छाक्यो, है ना, प्रियतम का प्रेम झूठा था, झूठेपन की सच्चाई छाई हुई थी। अब उनका हित या प्रेम पक गया है ना, हित कचाई पाके मतलब उनका प्रेम पक गया है, कच्चा प्रेम अब परिपक्व हो गया है। प्रियतम के इस बदल चुके स्वभाव के गुणों का मैं क्या वर्णन करूं, अर्थात अब उनके प्रेम की गहराई का वर्णन करना असंभव है। देखिए हमने यहाँ तक घनानंद के 20 पदों को पढ़ा है और 10 पद और होते हैं, उनको हम अगले वीडियो के माध्यम से पूरा करेंगे। इस प्रकार हमारी घनानंद की सीरीज पूरी हो जाएगी। ठीक है, इनको हम बहुत अच्छे से समझते चलेंगे, इनका हमको अर्थ ही जानना है, क्योंकि पेपर में प्रत्येक पंक्ति उठा करके कोई भी एक पंक्ति उठा के रख देगा और कहेगा इस पंक्ति में, इस पद में भाव क्या था घनानंद का, है ना, ऐसे ही प्रश्न उठते हैं। आशा करता हूँ यह बात वीडियो हेल्पफुल रहा होगा और आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। ठीक, धन्यवाद।